यदि किसी महिला की जान बचाने वाला कलयुगी पुत्र है तो हाँ, मैं हूँ कलयुगी पुत्र। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सीसीटीवी फुटेज में मां बाप को मारने वाला हिमांशु सिंह ने एक वीडियो वायरल करके कहा कि मीडिया में जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वह एक पक्ष की है, सिक्के के दूसरे पहलू को नहीं दिखाया गया। सोशल मीडिया पर जो मेरा वीडियो दिखाया गया है उसमें सच्चाई दूसरी है। हिमांशु सिंह ने बताया कि मेरे छोटे भाई की पत्नी को दहेज के लिए मारा पीटा जाता है, उसे जान से मारने का प्रयास हो रहा था। उसकी जान बचाने के लिए ही मैंने यह सब किया। यह अपराध करने वाले मेरे पिता और मेरे परिवार के लोग थे। किसी महिला की जान बचाने के लिए यह काम यदि अपराध है तो मैं दोषी हूँ। मैंने उस लड़की की जान बचाई है। समाज मुझे कसूरवार ठहराता है तो मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूँ। वहीं एक दूसरे वीडियो में यह ऋचा सिंह पत्नी सुधांशु प्रताप सिंह ने भी बताया कि मैं अपने पति सास ससुर के साथ रहती हूँ। वे लोग आए दिन मुझसे दहेज की मांग करते थे। मेरे पिता के मना करने के बाद वह लोग मुझसे मारपीट करते थे। 12 तारीख को उन लोगों ने मुझे जलाकर मारने की कोशिश की। किसी तरह मैं बाहर निकली तो उसके बाद उन्होंने करंट से मारने की कोशिश की। गाड़ी से कुचलने की भी कोशिश की गई थी। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे जेठ हिमांशु सिंह दौड़ कर आए और बीच बचाव किया, तब जाकर मेरी जान बची। इसको लेकर हमने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। मैं हिमांशु सिंह आज आपके बीच उपस्थित हूँ ये बताने के लिए, ये कहने के लिए कि सोशल मीडिया पे कल दोपहर से जो भी मेरे लिए सीसीटीवी की फुटेज पत्रकार साथियों द्वारा दी जा रही, डाली जा रही या जो खबरें फैलाई जा रही, उनमें सत्यता कितनी है, सच्चाई क्या है। मैं उन पत्रकार साथियों से भी यही अपेक्षा करता था और करता हूँ कि समाज में आप एक समाज में दर्पण के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो सदैव यही मेरा अनुरोध है कि समाज को आप सच दिखलाने का काम करें। यदि हिमांशु सिंह दोषी है तो आप खुल के उसे दोषी अपराधी कहिए। आप मुझे कलयुगी पुत्र बता रहे हैं। यदि किसी लड़की की जान बचाना कलयुगी पुत्र के रूप में मैं जाना जाऊँ, पहचाना जाऊँ, तो मुझे कोई इसमें आपसे गिला शिकवा नहीं है। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितना पत्रकार साथियों ने दिखाया उस सीसीटीवी फुटेज में वो कितना सही है। उस लड़की के साथ उस घर में जब मारपीट हो रही थी, किचन के अंदर उस लड़की को जलाने का प्रयास किया जा रहा था, मारने का प्रयास किया जा रहा था, करंट लगा कर मारने का प्रयास किया जा रहा था। उसके बाद घर के बाहर जब वो जान बचाकर किस तरह से भागी तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर भी उसको मारने का प्रयास किया गया। ये कोई लड़की कहीं बाहर की नहीं है मित्रों, वो मेरी अपनी बहू है, मेरे छोटे भाई की बीवी है। और ये अपराध करने वाले कोई बाहरी नहीं है, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे परिवार के लोग हैं। अगर माँ बाप भाई मिलकर किसी लड़की की जान लेना चाहते, किसी लड़की की हत्या दहेज की खातिर करना चाहते हैं और उस लड़की की जान बचाना यदि अपराध है तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि हाँ, मैंने उस लड़की की जान बचाई, मैं दोषी हूँ। मेरा यही दोष है, मेरा यही कसूर है कि मैंने उस लड़की की जान बचाई। उस लड़की की जान बचाने के लिए यदि ये समाज मुझे कसूरवार ठहराता है तो ठीक है, मैं इस जिम्मेदारी को, इस अपराध को सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि मैं उस लड़की की जान बचाने के लिए मैं अपराधी बना। और आगे भी किसी भी लड़की की जान पे जब जब भी इस तरह के अधर्मी लोगों के द्वारा कोई कुकर्म किया जाएगा तब तब हर उस बहन, उस बेटी के साथ हिमांशु सिंह खड़ा नजर आएगा। ये तय आपको करना है, ये निर्णय आपको लेना है कि मैं अधर्मी हूँ, कलयुगी हूँ या नहीं। मैं ऋचा सिंह, पत्नी सुधांशु प्रताप सिंह। मैं अपने पति और सास ससुर के साथ उनके घर में रहती थी। ये लोग आए दिन मुझसे दहेज की मांग किया करते थे और मेरे पिता के न पूरा करने की वजह से ये लोग आए दिन मेरे साथ मारपीट किया करते थे। 12 तारीख को ये लोग मुझे किचन में ले जाके गैस जला के मुझे मारने की कोशिश किए। उसके बाद कैसे भी करके मैं अपनी जान बचा के गेट के पास पहुंची। ये लोग मुझे करंट लगा के मारने की कोशिश किए। फिर वहां से कैसे भी करके धक्का मुक्की करके मैं बाहर भागी तो गाड़ी से कुचलने की कोशिश किए।
मेरी आवाज़ सुनकर मेरे जेठ हिमांशु सिंह दौड़ के आए, बीच बचाव किया उन्होंने, तब जाकर मेरी कैसे भी करके जान बची। उनके साथ भी इन लोगों ने मारपीट किया और हमने इसकी शिकायत दर्ज करवाई है रायबरेली में, कोतवाली में।